नमस्कार दर्शक मित्रों, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। चांदनी चौक से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जेपी अग्रवाल ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि चांदनी चौक को हेरिटेज हब बनाना हमारी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि चांदनी चौक एक ऐतिहासिक विरासत है जिसमें दिल्ली और देश का इतिहास बसता है। चांदनी चौक में कई ऐसे स्मारक यानी कि मॉन्यूमेंट्स हैं जिनसे हमारे देश और उसके इतिहास के बारे में पता चलता है। चुनाव जीतने के बाद मेरी प्राथमिकता होगी चांदनी चौक को हेरिटेज हब बनवाना। जेपी अग्रवाल ने चुनाव जीतने के बाद कौन कौन से काम करेंगे इसके बारे में भी बताया। इसकी बड़ी घोषणा कर दी है। आप खुद जेपी अग्रवाल से सुनिए कि उन्होंने क्या कहा है। जहाँ से मुझे सामाजिक और राजनीतिक सोच मेरी बनी, वहाँ मैं आपको बुलाकर अपनी बात कहूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि जो तकलीफ आपको हो रही है उसके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे। ये वो मकान है जिसके बारे में मैंने अभी बताया था, कुछ दिन पहले भी अखबार में आया था कि यहाँ से मैंने ये 20वां जो पर्चा भरा है चुनाव का, ये 20वां पर्चा भरा है। 8 चुनाव पिताजी लड़े यहाँ से, और उसके बाद एक मेरा कॉर्पोरेशन का चुनाव, एक मेरा राज्यसभा का चुनाव, और ये मेरा 10वां लोकसभा का चुनाव है। तो 20 चुनाव एक ही मकान 1998 नौगढ़ा किनारे बाजार पे लड़े गए। यही वो जगह है जहाँ से हमारे पिताजी लाला रामचंद्र अग्रवाल 3 बार 4 बार जेल गए यहाँ फ्रीडम मूवमेंट पे, और यहीं से राजनीतिक सोच और सफर, और पता नहीं कितनी बार यहाँ पे लोग आए, अरुणा सबली, लाला शामनाथ, चौधरी ब्रह्म प्रकाश, और बहुत बड़े बड़े नेता यहाँ अक्सर मीटिंग होती थी, आते जाते रहते थे, लोग आते जाते रहते थे, और यहीं से मेरा बचपन और फिर आज तक का सफर तय हुआ। हमारी जो परंपरा चांदनी चौक की है वो खून में है और वो कभी बदल नहीं सकती। जो मोहब्बत यहाँ लोगों की है वो बदल नहीं सकती। आज भी वो रिश्ते जो मेरे जीवन से जुड़े हुए हैं, उनके जीवन से जुड़े हुए हैं, वो आज भी बदस्तूर वैसे ही हैं। एक दूसरे के दुख में आना जाना, संबंध बना के रखना। मैं कहीं भी रहा हूँ, लेकिन मेरे रिश्ते चांदनी चौक और चांदनी चौक में रहने वालों से कभी ख़त्म नहीं हुए। और वो शायद ही कोई यहाँ का रहने वाला मुझे जयप्रकाश अग्रवाल के नाम से जानता होगा। वो सब मुझे या तो जय, अगर वो पिताजी के ज़माने के हैं, जय भाई वो जो मेरे बराबर के हैं, और जेपी जो अब नई पीढ़ी है, इस नाम से वो लोग मुझे बुलाते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा विज़न चांदनी चौक का देने से पहले मैं एक बात का अफसोस जाहिर करना चाहता हूँ कि अगर कोई भी चुना हुआ नुमाइंदा है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अगर चुना हुआ है तो अपने क्षेत्र के बारे में आवाज़ उठाएगा। वहाँ पे परेशानियों से जो लोग जूझ रहे हैं उनके लिए आवाज़ उठाएगा, या कोई प्रोजेक्ट जैसे कोई डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट हो, या ट्रैफिक की समस्या हो, या और बहुत सारी है जिनको मैं अभी गिनती करके आपको बताऊंगा, उनके बारे में आवाज़ उठाए, ताकि पार्लियामेंट से बड़ा फोरम क्या हुआ, पार्लियामेंट में खड़े होकर अगर कोई आदमी बोलता है तो ये महसूस होता है, दुनिया उसे सुनती है, सरकार भी डरती है और फिर उसके अमल में लाती है, या उसके लिए हल करती है या काम करती है। लेकिन मुझे ये बताते हुए बड़ा अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चांदनी चौक को 100% इग्नोर किया। 100%। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसके बारे में वो ये कह सकते हो कि हमने ये काम चांदनी चौक के लिए किया, चांदनी चौक के रहने वालों के लिए किया, या चांदनी चौक के क्षेत्र के लिए किया, या व्यापारियों के लिए किया। एक भी। और अफसोस इस बात का है कि कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ जिसे पूरी तरह कंप्लीट कर दिया गया हो, या अधूरा हो, या पाइपलाइन में हो। एक भी ऐसी कोई चीज़ मेरे सामने नहीं आई जिसका मैं जिक्र यहाँ कर सकूँ। तो मेरा कहना ये है कि ये मेरा चांदनी चौक है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये वो पहला शाहजहानाबाद जो हुआ करता था चांदनी चौक, जहाँ से मैं पहले 3 बार MP रहा, ये अब क्षेत्र बढ़ गया थोड़ा सा।
अब इसमें 10 असेंबली हो गई, पहले शायद 4 हो गई। और अलग अलग समस्या है यहाँ। जैसे हमारा शाहजहां बाग है, अब यहाँ की गलियाँ हैं, यहाँ के कटरे हैं, यहाँ की नंगी कारें हैं, यहाँ के स्लम कटरे हैं, यहाँ के छोटे व्यापारी हैं, यहाँ की गलियाँ हैं। उसके बाद यहाँ का व्यापारिक क्षेत्र है जो शायद नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट है और 100 से ज़्यादा आइटम्स का है। यहाँ सैकड़ों तो यहाँ ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है व्यापारियों की, जो समय समय पर व्यापारियों के हक की बात करती है। उसके बाद यहाँ जे क्लस्टर हैं, विलेजेस हैं, अनऑथराइज कॉलोनीज हैं, रेलवे कॉलोनीज हैं, यहाँ रीडेवलपमेंट एरिया है बहुत सारा। और उसके साथ साथ यहाँ बहुत सारे छोटे या बड़े पार्क्स हैं, डिस्ट्रिक्ट पार्क हैं, छोटे या बड़े, जो आज बिल्कुल उजाड़ पड़े हुए हैं, जिनके अंदर कोई डेवलपमेंट का काम नहीं होता, कोई पैसा लगाने को तैयार नहीं। यहाँ सबसे बड़ी समस्या जाम की है और ट्रैफिक की है, जिसके सुधार की बहुत सख्त जरूरत है। वो चाहे एलिवेटेड रोड के माध्यम से हो या मोनो रेल के माध्यम से हो, जिसके ऊपर एकदम काम शुरू हो जाना चाहिए था। और उस पर मैं पूरी ताकत से जोर लगाऊंगा, क्योंकि कई जगह ऐसी ब्लॉकेज हैं, जैसे ISBT है, एक घंटा कई बार यहाँ लग जाता है, एक घंटा। आप तनगेरा मखाड़े पे चले जाए, मजनू के टीले पे चले जाए, B2 पे चले जाए, आप पीछे वहाँ मधुबन चौक पे चले जाए, दीपाली पे चले जाए, बहुत सारे ऐसे मॉडल, रानी बाग की सड़क देख लो आप, जहाँ पे कमला नगर देख लो आप, पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पुराना एक हमारा क्लब था, रोशनारा क्लब, जो 100 साल से पुराना था, उसको कुछ सरकारी पाबंदियों के हिसाब से बंद कर दिया गया है। हालांकि मैं कितने एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि लीज में अगर पैसे की देरी हुई जमा करने में, तो वो आज भी चल रहे हैं और किसी से खाली नहीं किया गया। लेकिन क्योंकि उनकी निगाह उसके ऊपर थी, तो उन्होंने इतने बड़े पुराने क्लब को, जिसके शायद 10,000 से ज़्यादा तो मेंबर हैं और 1,000 से ज़्यादा मैं एम्प्लॉयड है, उससे ताला लगा दिया, उनकी माला लगा। जमुना बाजार है हमारा, जमुना के घाट से, मैंने एक बार पार्लियामेंट में बोला था कि ये जैसे बनारस के घाटे, इस तरह घाटे, इनका सुधार होना चाहिए। और जमुना के बारे में कई बार कई सरकारों ने कहा, और मेरी मांग रहेगी उसके लिए कि ये वो जमुना जी है जहाँ हम बचपन में अपने माता जी की उंगली पकड़ के नहाने जाया करते थे। जब हमारी 2 महीने की छुट्टियाँ होती थी तो हम साथ में जाते थे 2 महीने, वहाँ बड़ा शौक होता था। लेकिन आज उसकी हालत बहुत जर्जर और बहुत ख़राब आ गया है, इसी तरफ कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। इसी तरह हमने मांग करी कि भाई ये आपका जो यूनिवर्सिटी एरिया है, इतने सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे पीजी की व्यवस्था नहीं है, और सरकार वो जो वैसी इंडिविजुअल है वो पैसे बहुत लेते हैं। तो मेरी मांग रहेगी ये इसके लिए कि वहाँ पे वो पीजी की व्यवस्था करे, सरकारी हो, और उसमें पैसा कम लिया जाए। इसी तरह कई ऐसे एरिया खाली पड़े हैं जिस पे वहाँ पे मैंने मांग रखी है कि वहाँ पे हॉस्पिटल बनाए जाने चाहिए, और वो बहुत मांग सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाए, कैंसर का हॉस्पिटल बनाए, कोई और वो व्यवस्था वहाँ के लोगों के लिए ज़रूर होनी चाहिए। एक जो मेरी मांग रही है, जो बेसिकली कल राहुल जी ने भी जिसके ऊपर बोला, वो मेरे इसमें मुद्दे में भी है, वो है उसके बारे में कि नहीं, वो है मेरी चांदनी चौक का बाकी दुनिया के साथ हाथ मिलाना। अगर आप इसे देखोगे तो इसमें चांदनी चौक प्रॉफिट फेस्टिवल, चांदनी चौक में व्यवसायियों को राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के साथ गोल्डन हैंडशेक, वो कल राहुल जी ने नीटो किया मेरी बात को कि हम मेड इन चाइना के मुकाबले मेड इन चांदनी चौक जो है वो हम खड़ा करना चाहते हैं, और हमारी सरकार आएगी तो और उसके ऊपर मैं काम करूंगा कि ताकि मेड इन चांदनी चौक दुनिया में जाए और वो हिंदुस्तान का नाम पैदा करे। उसके अलावा जो हमारा हेरिटेज हब है, अब जैसे सारी दुनिया में आप चले जाएं तो पुरानी गलियां, पुराने जो शहर है किसी ने डिस्ट्रॉय नहीं करे, उसी तरह हमारा एक शाहजहानाबाद है, और यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं जो अंदर गलियों में घूमते हैं। कई बार तो सुबह 6-6 बजे से
हेरिटेज वॉक होती है यहाँ पर, कभी जर्नलिस्ट आते हैं, कभी कोई और आता है, कभी टूरिस्ट आते हैं, तो उसके लिए विशेष सुविधा और व्यवस्था होनी चाहिए जिसके ऊपर काम हो, ताकि हम सफाई वगैरह का भी व्यवस्था रखें, सफाई के बारे में भी काम करें और उनको फैसिलिटी मिले, कहीं बैठ जाए, कोई अच्छे रेस्टोरेंट हो या जो भी व्यवस्था हो सकती है, उसका रोड मैप बनाकर उसके ऊपर काम करने की बहुत सख्त जरूरत है। अब मैं जो हमारे छोटे और बड़े व्यापारी हैं, जो पिछले 10 साल से बहुत पीड़ित है, जिनको सरकारी व्यवस्था में कोई जगह नहीं मिली, जिनके बारे में किसी ने एक बार भी कोई सवाल नहीं उठाया, किसी ने ये नहीं पूछा कि आप किस हाल में हो, अगर वो तंग थे तो भी किसी ने उनका साथ नहीं दिया। उसमें पहली है जीएसटी, 1300 अमेंडमेंट अब तक एक बिल में हो चुके, 1300 अमेंडमेंट। ये मैंने शायद दुनिया के ये वो जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में ना आ जाए इसका नाम, 1300 अमेंडमेंट एक बिल में। और बहुत सारी ऐसी आइटम जिसमें जीएसटी नहीं थी, उन्होंने उस पर जीएसटी लगा दी। कपड़े पे जीएसटी नहीं थी, इन्होंने जीएसटी लगा दी। कई ऐसे उद्योग थे, आइटम थे जिसमें 5%, 7% उस पर टैक्स हुआ करता था, वो 18% और बढ़ा के 28% कर दिया। तो वो किसी भी व्यापारी के हक में नहीं है और व्यापारियों ने उसका जबरदस्त विरोध भी किया, लेकिन सरकारी तंत्र के डर की वजह से कोई आदमी उस पर खुलकर बोला नहीं, और जो चुने हुए नुमाइंदे थे, जो इनके लोग थे, वो बोले नहीं। उनमें से एक आदमी ने भी उनका साथ नहीं दिया, खड़े होकर सरकार के सामने खड़े होकर सवाल नहीं करे कि आप ये गलत कर रहे हैं, इस व्यवस्था को बदलना है। एक और इन्होंने कानून दिया एमएसएमई का कि इतने दिन में पैसा आना चाहिए। वो हमारा अकाउंटिंग सिस्टम होता है, उसमें सरकार को दखल नहीं देना चाहिए, और मैं उसकी मांग रखूंगा कि भाई ये कानून गलत है, इसकी ये नहीं होना चाहिए। तीसरा, इन्होंने चांदनी चौक में बजाय व्यापारियों को मदद करने के उनका रास्ता बंद कर दिया, और जो लोडिंग अनलोडिंग में जिस तरह हमारे कुली थे उनकी व्यवस्था अलग थी, ठेले वाले, पल्लेदार, इन सब की व्यवस्था अलग हमेशा हुआ करती थी, उनका ध्यान रखा जाता था, उनको प्रोटेक्ट किया जाता था, उनकी एसोसिएशन को प्रोटेक्ट किया जाता। आज कोई सुनने वाला नहीं है, कोई वली वारिस नहीं है। कहने को हम 10 साल से सरकार में हैं, लेकिन उनका हाथ किसी ने नहीं पकड़ा, किसी ने बैठकर उनसे ये बात नहीं करी कि आप अगर तकलीफ में हैं तो बताओ, हम आपकी कैसे मदद कर सकते। एक और काम करा उन्होंने उनको तंग करने के लिए, उन्होंने यहाँ एक मॉल बना दी, बहुत बड़ी एयर कंडीशन मॉल, और नीचे उसके पार्किंग है। अब जो आदमी आएगा वो नीचे गाड़ी खड़ी करेगा, ऊपर से माल खरीदेगा और चला जाएगा। तो ये जो हमारी पूरी बड़े बड़े कटरे हैं, अंदर तक एक एक कटरे में 100, 150, 200 दुकानें हैं, आज की नहीं है, 100, 150, 2 साल पुराने फर्में हैं यहाँ पर। दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन है, ग्रेन मर्चेंट है, केमिकल मर्चेंट है, बहुत सारे ऐसे वो हैं हमारी एसोसिएशन। आज कोई बात कर रहा है उनसे, उनको डराते हैं, उनसे चंदे का पैसा मांगते हैं, उनसे और साधन मांगते हैं, लेकिन आज तक किसी ने उनके बारे में एक सवाल भी नहीं किया। उसके बाद झुग्गी झोपड़ी मैंने आपको बताया जिससे सुधार की जरूरत है, एलिवेटेड रोड, सड़क और मोनोरेल, प्रदूषण। और प्रदूषण वो जब तक ट्रैफिक सही नहीं होगा और जब तक हमारे पार्क सही नहीं होंगे। सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी दिल्ली हो रही है इस समय। तो हम जो चांदनी चौक के रहने वाले उसके चारों तरफ के ट्रैफिक से सबसे ज़्यादा प्रभावित हमारा क्षेत्र है, और बार बार टेलीविज़न में और वैसे भी अनाउंसमेंट होता है कि उसकी हालत बहुत ख़राब है, तो उसके ऊपर भी होगा। अब जो हाउस टैक्स है, अब पुरानी दिल्ली के रहने वाले लोग, पुरानी गलियों में रहने वाले लोग, उनके मकानों में हाउस टैक्स लगा रहे हैं। उनके कमर्शियल जो उनकी दुकानें 2-2 साल पुरानी हैं, उनको जब मर गया हाउस टैक्स उसका बढ़ा दिया, कभी कमर्शियल कर दिया, कभी कुछ कर दिया, उससे पीड़ित हैं। मैं उस पर भी अच्छी तरह काम करूँगा। अब एक मेट्रो का विस्तार की जरूरत है। हमारे यहाँ 2 लाइन जा रही हैं, और मुझे लगता है इतने बड़ा क्षेत्र जो ISBT के बाद का है, उसमें तकरीबन 7 विधानसभा आती है, और वो इंटरलिंक नहीं है। अगर हमें ट्रैफिक की समस्या को कम करना है तो इसको इंटरलिंक करके मेट्रो रेल, मेट्रो
या मोनोरेल या एलिवेटेड रोड, इनका विस्तार करना पड़ेगा, तब आप जाकर उस काम को पूरा कर पाएंगे। और जो हमारे नौजवान हैं, आज कोई भी व्यवस्था उनकी नहीं है, नौकरियां मिल नहीं रही, सरकारी नौकरियां बंद हो गई, रोजगार से पीड़ित है। अगर कोई भी नौजवान बच्चा अपनी पिताजी की दुकान पे आकर बैठना चाहता है तो वहाँ इतना स्पेस नहीं है, क्योंकि काम बंद हो गए लोगों के। पहले जीएसटी ने मारा, उसके बाद नोटबंदी ने मारा, फिर जीएसटी ने मारा। अब क्योंकि इकोनॉमिक साइकिल रुकी हुई है, हर आदमी, हर व्यापारी बहुत तंग है, तो उसकी व्यवस्था कि उन बच्चों को अच्छा फ्यूचर मिले, हम दुनिया की दौड़ में वो पीछे न रह जाएं, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं उसके ऊपर हम काम करेंगे और उनके साथ हम हाथ मिलाकर उनकी समस्याओं को दूर करेंगे। और हमारा उनका प्लेटफॉर्म हमेशा खुला रहेगा, ताकि वो कभी भी हमारे साथ बात कर सके और किसी माध्यम की उसमें ज़रूरत ना हो। मुझे लगता है मैंने बहुत सारी, और फूड फेस्टिवल एक क्लास चाहिए मेरा, जिसमें हमारे यहाँ खाने पीने की चीज़ों की बहुत चर्चित दुकानें हैं, जैसे पराठे वाली गली। ये पराठे वाले तकरीबन जब से दिल्ली बसी, ये लोग यहाँ पे पराठे की दुकानें हैं, और आज भी आप जब भी देखेंगे खूब भीड़ रहती है और लोग वहाँ पराठे खाने आते हैं। यहाँ सेंट्रल बैंक वाले की पकौड़ी है, उसका बहुत नाम है। कंवर सेन हलवाई है, उनका बहुत नाम है। घंटे वाले हलवाई थे, वो शायद बंद हो गए, उनका बहुत नाम है। यहाँ गरीबी की जलेबी समोसे वाले की दुकान है, वो बड़ी प्रसिद्ध, बहुत पुरानी दुकान है। इस तरह बहुत सारे, दौलत की चाट एक हमारे बजाज सीताराम की बहुत मशहूर थी। तो ये ऐसी बहुत सारी चीज़ हैं खाने की, और उनको दोबारा रिवाइव करके दुनिया के सामने रखने के लिए कुछ फूड फेस्टिवल हो, कोई नहीं, पहले मैंने किए थे एक बार, और मुझे बहुत शौक था कि मैं जब भी कोई ऐसी चर्चा करता था तो मैं अपने पुराने मकान में करता था, ताकि मैं लोगों को वो कर सकूँ। मेरा कहना ये है सर, हम चुने हुए नुमाइंदे लोगों के दिल में अपनी जगह बना पाएँ, उनसे दोस्ती करें, उनसे हमदर्दी रखें, उनकी बात को ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म पे, सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे उठाएं, ताकि उनको ये ना लगे कि हमारा सांसद ऐसा बेकार या निकम्मा है कि उसको अपने क्षेत्र के बारे में बिल्कुल नहीं। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।